बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। पापमिभा क्षयव्य दशामम हैत वैत्यदधानिक, तस्य मात्रः वयहत्य धृतराष्ट्र संबंधवान, सौजन के गर्भ हत्या सुविद स्वाम माधव। यदि हम ऐसे आतजातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अंत यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। वैदिक आदेश अनुसार आताचार्य 6 प्रकार के होते हैं। विष नंबर 1 विष देने वाला, नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 धन लूटने वाला, नंबर 5 दूसरों की भूमि हड़पने वाला, तथा नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है। अंत वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रवृत्ति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अत्याचारी था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अत्यंतियों की भेंट होती है। ये वे हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उसके प्रति वह सामान्य आदमी के जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से सब जनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अंत क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंत जब सारा राज्य तथा उसे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा साक्षात मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधन करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिसे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यद्यपि न पश्यति लोभोपहत चेत्स, कुल क्षत्र कृत दोष मित्र दोहोय च पात करम, कथन न श्रेम समाधि पापाध
पथम स मत्रा विस्तृतुम कुल क्षत्रियकृत दोष प्रपश्य विधि चर्जानार्द। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्ट परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। अंत वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुत पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय किया। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। कुल क्षत्रिय प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलकृत मध्यमस्त भिव वसयुत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी धर्म में परिवर्तित हो जाता है। तात्पर्य: वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्मीय व्यंजनों के व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अंत किसी भी कारणवश परिवार में वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अध्ययन बिब वाब कृष्ण प्रद्युन्ति कुल स्तरीय स्तरीषु दृष्टांशु वाषणेश जयते वर्ण षड्कर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्तरियां दूषित हो जाती हैं और स्तरितव के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णार्थ वर्णाश्रम वर्ण के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता और कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोमुखी होती हैं। अंत बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों के संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रस्थानों में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अंत में विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध
कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके स्थायित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाएगी, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। शक्रो नरकायैव कुलधराना कुलशयच यतन्ति पितरो होशे लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान किया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अपरजित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से प्राप्त हो जाते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अंत जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उसका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उभार सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। देवर्षि भूता पत नृत्या पितृणा न कि करो नाय मृचि च राजन सर्वात्मना या शरणया गतो मुकुंद परिहर्त्य कर्तव्य। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वे देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, सज्जनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दैत्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषरर्थ कुलधराना वर्णस कर कार्य उत्साक्षते जाति धर्म कुल धर्मांध शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवंशित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अंत समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अवस्था फैलती है
फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। उत्सत कुल धर्मान मनुष्य कामा जनार्दन नर के नियत वासो भवती त्युनशुरम। हे परम प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक के पास वास करते हैं। अर्जुन, अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने अपने से पहले ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे उस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। अहो बत महत्पात कृतुम व्यवसति व्ययम यदार्थम सुख लोभेन हेतु सवजन मुद्धता। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पापकर्म करने के लिए उत्पन्न हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों से प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अंत वह ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम प्रतीकार शस्त्र पांड्य धृतराष्ट्र रणे हयुमते क्षेत्रे भवते। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि के प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए क्षेमकर होगा। क्षत्रियों को युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषय अवस्था पर उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दया दरिद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय उवाच एव मुक्तावर्जन संख्य रथोपर्थ उपाविशत विसर्जन कर चाय शोक संगी गरम मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का
अभी वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय में हमारी वाणी से कुछ अशुद्ध शब्द बोले गए हो तो हमें भगवान माफ़ करे और आगे से इस वाणी को शुद्ध पढ़ने का बल बख्शे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।